अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ थे और मुझसे सॉरी नहीं किया तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। मुझे ढूंढ रहे थे ना? तुम्हें लगा मैं चली गई ये घर छोड़कर, तुम्हें छोड़कर? बहुत दिल चाहता है मेरा। तो फिर गई क्यों नहीं? मरियम को नहीं छोड़ सकती। मेरा मकसद है। अपने मकसद बदलो। नहीं बदल सकती। शादी हो रही है उसकी कमिंग संडे। उसकी शादी पे मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। गड़बड़ तो तुम कर रहे हो वहां जाकर। जलन हो रही है। क्या कहा? जलती है मेरी जूती। और वैसे भी तुमसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तुम हो ही अय्याश। गुड। तो आज के बाद मुझे कोई काम मत कहना और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना। मुर्तसिम, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अपनी बहन मरियम को मत छोड़ो। एक्सक्यूज मी, बहन है वो मेरी। एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह उसे रुखसत करूंगा। Really? फिर तुम अनस को देखे बगैर रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? उसकी माँ से मिल चुका हूं, उसकी भी वही तरबियत होगी। अच्छा, और ये कैसे सोच लिया तुमने? अपनी एग्जाम्पल ले लो। तुम बिल्कुल मरहूम चचा शाहनवाज पे गए हो। माँ बेगम पे जाते ना तो बाहर की लड़की यूं रिजेक्ट कर जाती। अच्छा देखो, इस वक्त मैं एक बात कर रही हूँ कि प्लीज अनस और उसकी माँ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तंग करना बंद करो। कहाँ जा रहे हो? मीरा, तुमसे बहस करने के अलावा इस घर में और भी बहुत सारे काम हैं मुझे। मुर्तसिम, ये बहस नहीं है, बहुत जरूरी बात है। और अगर तुम उससे ना मिले ना तो क्या बात करना बंद कर दोगी मुझसे? प्लीज शादी तक के लिए गूंगी हो जाओ। हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। इतना तैयार हो कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो रोज ही तैयार होता हूँ। नहीं, रोज से 2 गुना ज्यादा है तैयारी आजकल। तो क्या करें? आपकी मोहब्बत में दीवाना बन जाऊं, किसी मजार पर जाके बैठ जाऊं? नहीं, मुझ पे ये एहसान मत करना जो मैं पूरा नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ करना चाहते हो तो जिसके लिए तैयारी कर रहे हो उसे जाके बता देना कि तुम शादीशुदा हो। Oh, really? तो तुम मुझे अपना शौहर मानने लगी हो? नहीं, वो क्या है कि सबने
तुम्हें मेरा शौहर बनाने की इतनी साजिश की है कि मेरे तो मुंह पे ही चढ़ गया। मुंह तो लगाती नहीं है। क्या क्या कहा? नथिंग। देर हो रही है, जा रहा हूं। एक मिनट, शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुर्तसिम। घर में बहन की शादी की बात चल रही है और तुम इस तरह बन ठन के तैयार होकर रंगरलियां मना रहे हो। लिसन, आई एम यंग एंड वेरी गुड लुकिंग। मुझे पूरा राइट है कि मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करूं। हैव अ गुड डे। आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। हम लोग चले, गाड़ी निकाल लें। कोई नहीं आएगा। खाला आप अकेले कैसे? बोल दिया ना। मकतू भाई, जी बीबी जी। मकतू भाई, खान मुर्तसिम की गाड़ी का पीछा करें। बीबी जी मैं खान का पीछा नहीं कर सकता। मैं खुद गाड़ी चला के चली जाऊं? क्यों, क्या काम है बीबी आप जी? क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? काम वाम सब वहाँ जाके पता चलेगा। मैं खुद गाड़ी चला के गई तो खान मुर्तसिम बहुत गुस्सा होगा और उसे ये पता लगा कि बख्तू ने मना किया तो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे आप पे। चले। वो रही मुर्तसिम की गाड़ी। दूर से पीछा करना, ज्यादा करीब मत लेके जाइए। क्यों बीबी जी? क्योंकि तुम्हारे मुर्तसिम खान को सीधा रास्ता दिखाना भटक गए। खुदा के लिए वापस चले बीबी जी, अगर मालिक को पता चल गया ना तो मेरी जान ले लेंगे। मैं बख्शवा दूंगी, आप फिक्र मत करें। थोड़ा तेज चलाएं, गाड़ी आगे निकल रही है। बीबी जी लगता है मालिक ने हमें देख लिया। नहीं देखा। बीबी जी आपको पता चल गया है कि मालिक यहाँ आए, अब खुदा के लिए यहाँ से वापस चले। बीबी जी जाया कहाँ जा रही है बीबी जी? मालिक को पता चलता है तो पता चलने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी जी खुदा के लिए वापस बख्तू भाई आप जाइए, मैं खुद ही आ जाऊँ। बीबी जी मैं आपको कह रही हूँ ना, आप जाइए और बख्तू भाई आपका नाम नहीं आएगा, बेफिक्र रहें। आप कौन? मीरब। आपको किससे मिलना है? मुर्तसिम से हटो। अरे रुको तो सही, किधर जा रही हैं?
तुम्हारी दूसरी फैमिली, इनफैक्ट पहली, है ना? अम्मी मैंने इन्हें बहुत रोका लेकिन ये फिर भी अंदर आ गई। गलत समझ रही हूँ। गलत नहीं समझ रही हूँ मैं, तो समझने के लिए रही क्या गया है? सब कुछ सामने जो दिख रहा है। चलो बस। नहीं चल रही मैं। तो यहाँ आते रहते थे तुम, है ना? हीरा, बस करो। बस नहीं करूंगी मैं। तुम्हारी हकीकत सबको पता चलनी चाहिए। इस सब के बाद मेरे और तुम्हारे रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नहीं नहीं, ऐसा मत बोले खान साहब, ऐसे नहीं। वो तो फरिश्ता है, मुझ जैसी बेवा के लिए खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता। सरमत खान मेरा शौहर था जिसको बेदर्दी से मार दिया। सरमत खान के लिए प्रॉपर्टी का काम करता था। एक दिन रात को घर आते हुए कुछ लोगों ने खान की दुश्मनी निकालने के लिए सरमत को गोली मार दी। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। सरमत हमारा एक ही सहारा थे, मेरे बच्चों का बाप, इनकी रोटी रोजी। सरमत के चले जाने से हम तो फाकों में पड़ जाते। मालिक मकान हमें घर से निकाल रहा था, तभी खान ने आकर हमारी मदद की, मेरे बच्चों के लिए छत दिलाई और इनके सर पर हाथ रखा। आपके शौहर बहुत ही आला ज़र्फ और आला किरदार के इंसान हैं। ये किसी को धोखा नहीं दे सकते। आजकल कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है? ये तो हम जैसे गरीबों का सहारा है और पता नहीं कितने घर इनकी इमदाद से पल रहे हैं। ये बहुत ही मेहरबान और सच्चे इंसान हैं। आप इन पे शक मत करें, आप इन्हें मत छोड़ें, इन पे शक मत करें। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी। रब्बा दुहाई लगे दुनिया क्यों बराई करता हूँ वफा तो मिलती है बेवफाई। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी, चीरेगा दिल जब कोई गम तो तब तू मानेगी। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा।
जिसका दुख आपको अपना दुख लगे, जिसकी तकलीफ पर आह निकले, जिसके दर्द पे आंसू निकले, उसी से तो मोहब्बत होती है। मुझे तुम अच्छे तो नहीं लग सकते, मुझे तुमसे मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, उसको करवा दीजिए। सही है, चलो, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें। सुनो, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम मुझे अच्छे तो नहीं लग सकते ना? और तुमसे मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है ना? है ना? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये सब कुछ जो भी हुआ है, मैं बैड फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो गई हूँ। और मोहब्बत भी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बता के नहीं होती, बस हो जाती है। मुझे समझ आ गई है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने शक किया, तुम्हारे पीछे गई और पता नहीं क्या कुछ सोचा बोला, और अब मुझे बैड फील हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और अब मैं गिल्ट में आ गई हूँ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इट्स ओके, तुम हो ही ऐसी, अपनी गलती ना मानने वाली। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी नहीं, मेरी गलती है ही नहीं। ये तुम जो इतना तैयार हो के निकल रहे थे, मुझे लगा कि शायद कोई लड़की है। देख लिया, तसल्ली हो गई, खुश। कोई नहीं है, बस तुम हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पा रहा, किसी और को क्या हासिल करूंगा? सुनो, मैंने कहना था कि
आई एम सॉरी। तुम ये सब कुछ जो लोगों की हेल्प करते हो और उनका सहारा बनते हो, मुझे अच्छा लगा। इसी तरह करते रहना हमेशा। हमेशा। हम्म। कुछ और? अनस, कब मिलना है? अभी 4 दिन रह गए ना सिर्फ, तो तुम्हें मिलना होगा उससे जाके। तुम मरियम की उम्मीद हो। उसकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर वो अनस अपनी मां जैसा निकला तो मैं किसी एक की नहीं सुनूंगा। ओके? और वैसे भी आखिरी फैसला तो मुर्तसिम का ही होगा, है ना? है ना? हाँ। नंबर क्या है? C6 मालिक। आपको पूरा यकीन है कि यही है? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है, मैंने पता करवाया था। मैं भी चलूं मालिक आपके साथ? नहीं, आप रुके, मैं आता हूं। अनस को बुला दें। अनस तो नहीं होगा, अनीसा मिल जाएगी। खुलकर बोलो साहब, क्या चाहिए? सीमा साहिबा का घर नहीं? सीमा कौन सी वाली? वो पतली वाली? वो तो दुबई गई हुई है। और मोटी वाली अब कमा के नहीं देती, निकाल दिया उसको। तुमको क्या चाहिए? क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या जगह है ये? साहब ये वो जगह है जहाँ पे दिल को खुश करने की सारी चीजें मौजूद हैं। जो चाहें जैसे चाहें बताएं, हमारे पास हर तरह का आइटम है, एक से बढ़कर एक। आए ना साहब, अंदर है, सब है।
अनस कौन है? मुर्तसिम, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, अनस कौन है? कौन है अनस? मुर्तसिम, हाथ छोड़ो उसका। बीच में बताओ। आज के बाद तुम उसका नाम तक नहीं लोगे और ना ही तुम्हारी आंख से उसके नाम का आंसू गिरे। तुम्हारी शादी और इससे होगी। This is final. मुर्तसिम, मरियम, पानी पियो। मुर्तसिम को क्या हो गया? रो मत, पानी पियो। और उसको मैं कॉल मिला रही हूँ, उससे बात करो। उससे पूछो क्या हुआ है, बात करो। हेलो, क्या हुआ मरियम? तुम ठीक तो हो? अनस, अब कौन है? क्या मतलब कि कौन हूँ मैं? मरियम, अनस नाम है मेरा, तुम जानती हो मुझे? मुर्तसिम, ये क्या तरीका है? तुम जानती हो अनस को? जानती हूँ, मिल चुकी हूँ एक दफा। मिल चुके हो? कौन है वो? क्या मतलब है कौन है वो? मरियम का दोस्त है, अच्छा लड़का है। कहाँ रहता है? तुम जानती हो कि मैं भी कहां से आ रहा हूं? तुम गए थे उससे मिलने? बिल्कुल। हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ना वहां कोई अनस था और ना ही कोई सीमा थी। क्या मतलब नहीं थे? क्या घर पे? घर नहीं है वो, कोठा था जहां मैं मर्द होकर न जाना चाहूं, वहां अपनी बहन को भेजने वाला था। नॉट पॉसिबल, कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? चलो मेरे साथ, चलो करके काम करो, महीम को भी बुला लो, उसे भी साथ ले चलो। उस गली से निकलने वाली औरत को जानती भी हो क्या कहते हैं? जो एक बार वहां चला जाए वो जिंदगी के लिए बदनाम हो जाता है। तुम्हें मुतमईन करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कहां से कहां तक चला गया मीरा। क्या चाहती हो तुम? अब ये हद भी पार कर दोगे अपनी बहन को? सच पूछें तो मुझे लगता है कि मुझसे मना कर देगा।
और आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी बी रियलिस्टिक। एक तो मैं आउटसाइडर हूँ, ऊपर से मैं फाइनेंशियली भी इतना वेल ऑफ नहीं हूँ कि मुतसिम खान के लेवल पे आ सकूं। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो मुझे देख के इस रिश्ते को इनकार ही करेगी। मरियम तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता यार। मैं अभी तक घर बैठा, वो मेरी माँ भी मेरे साथ है। अगर उसने मेरे से मिलना होता तो वो ये सब क्यों कहता तुम्हें? अनस, मुर्तसिम क्यों झूठ बोलेगा? अच्छा भाभी, अगर वो झूठ नहीं बोल रहे तो कहीं से भी मुझे ढूंढ के मुझसे मिल लेते ना। लेकिन इस सबसे तो सिर्फ यही जाहिर हो रहा है कि वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। ना वो मुझसे मिलना चाहते हैं, ना वो मरियम से मेरी शादी कराना चाहते हैं। लेकिन अनस, तुम्हारी अम्मी ने यही तो एड्रेस दिया था। मेरी अम्मी ऐसा एड्रेस दे के खुद अपनी बेइज्जती क्यों कराना चाहेंगी यार? खुद सोचो जरा तुम। मरियम, मुर्तसिम आप नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा वो। देखो, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। या तो तुम मेरे साथ भाग के शादी कर लो, या फिर मुझसे बात करना बंद कर दो। जब तुम इस बात का फैसला कर लो तो मुझे बता देना। परेशान मत हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुर्तसिम गलत एड्रेस पे गया है। मैं जाके उससे बात करती हूँ। नहीं, अब भाई से बात करने का फायदा नहीं है। कयामत तक नहीं बदलेगा उनका फैसला। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना मरियम। बेकार है, सब बेकार है। मेरा वादा निभाने का वक्त आ गया है। मैं कह रही हूँ ना, मुर्तसिम मान जाएगा। मरियम तुम्हारी ही होगी। वादा करती है आप? मैं वादा देती हूँ। और अगर आप अपने वादे को पूरा ना कर सकी तो? फिर आप खुद मरियम को मेरे साथ रुखसत करेंगे। चाहे वो भगा करी क्यों ना हो।